जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तों, जय श्रीमन नारायण। आप सभी को मोहिनी एकादशी की शुभकामनाएं। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्र कहते हैं कि जो भी मनुष्य वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की इस दिव्य मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं, निंदित प्रकार के कर्मों के पाप से उन्हें छुटकारा मिल जाता है और पूर्व जन्म में भूलवश हुए पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। और व्रत के साथ ही साथ इस एकादशी की संपूर्ण कथा को सुनने से 1000 गौदान के और बड़े बड़े यज्ञ कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। भक्तों, इस कथा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई है। एक बार धर्मराज महाराज युधिष्ठिर ने बड़े विनीत भाव से भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे नटवर नागर, हे मधुसूदन, कृपा कर आप मुझे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में कथा सहित संपूर्ण बातें बताइए। तब युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, आज मानव के उद्धार और कल्याण के लिए मैं तुम्हें मोहिनी एकादशी की कथा सुनाने वाला हूँ, तो तुम इस कथा के एक एक वाक्य को पूरे श्रद्धावान होकर सुनो, क्योंकि जो भी इस कथा को अंत तक सुनता है उसी का व्रत सफल होता है। कथा के अनुसार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की पत्नी देवी सीता का जब वनवास हुआ था, तब देवी सीता के उस दुखद वनवास से भगवान श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्यथित थे। तब व्यथित मन से एक बार उन्होंने गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरुवर, कृपा कर मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त दुखों, पापों और संतापों का क्षय होकर मेरे हृदय को शांति मिले। भगवान श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे श्री राम, आपने कोई भी पाप नहीं किया है। आपका तो नाम लेने से ही मनुष्य के सभी रोग और शोक मिट जाते हैं। यह प्रश्न आपने लोकहित की भावना से किया है, अतः मैं आपको बताता हूँ, मानसिक शांति की प्राप्ति और संताप तथा पाप मिटाने का अमोघ अस्त्र क्या है। हे श्री रामचंद्र जी, सभी पापों का नाश करने और सभी दुखों को मिटाने का व्रत केवल और केवल मोहिनी एकादशी का व्रत ही है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी इसलिए कहा जाता है कि इसका व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर होकर वह मनुष्य मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतएव दुखी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हे श्री राम, अब मैं आपको इस मोह को दूर करने वाली मोहिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। कृपा कर आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। कथा के अनुसार सरस्वती नदी के किनारे बसी सुंदर और संपन्न नगरी भद्रवती में द्युतमान नाम का एक चंद्रवर्षी राजा राज्य करता था। इसी नगर में धन धान्य से परिपूर्ण धनपाल नामक एक वैश्य रहता था। धर्मात्मा एवं श्री विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब एवं धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। उसके 4 पुत्र तो बड़े धर्मात्मा थे, परंतु सबसे छोटा पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी, लंपट और दुराचारी था। वह वैश्याओं और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा दुष्ट संगी साथियों ने सबने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अत्यंत दुखी और पीड़ित रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ किया।
एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसे वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। परंतु दूसरी बार पकड़े जाने पर उन्होंने उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और फिर उसे बाद में नगर से ही निकाल दिया। अब तो वह वन में रहकर जानवरों के शिकार पर अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह शिकार का पीछा करते करते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे पड़ने से कुछ सद्बुद्धि उस वैश्य पुत्र को प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम कर कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में बहुत से घोर पाप किए हैं, अतः आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना व्यय का उपाय बताइए। तब उस वैश्य पुत्र के दीन वचन सुनकर ऋषि कौंडिन्य कहने लगे कि हे पुत्र, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें एक ऐसा ही सरल उपाय बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा और पुण्य फल प्राप्त होगा। तुम समस्त पापों को नाश करने वाली और मोह को दूर करने वाली वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का निष्ठा पूर्वक व्रत करो। इस एकादशी का श्रद्धावान होकर व्रत करने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तब मुनि के वचन सुनकर वह वैश्य पुत्र अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस मोहिनी एकादशी का व्रत किया। गुरु वशिष्ठ कथा सुनाते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उस वैश्य पुत्र के सभी घोर पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। हे श्री राम, जो भी मनुष्य श्रद्धा होकर इस मोहिनी एकादशी का व्रत करता है तो इस व्रत से मोह आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस संसार में इस मोहिनी एकादशी व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। भक्तों, इस प्रकार से मोहिनी एकादशी की कथा पूर्ण हुई। जो भी मनुष्य इस कथा को श्रद्धावान होकर सुने हैं उन्हें 1000 गौदान का फल अवश्य प्राप्त होता है। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस कथा के बाद भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की भी कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि इस एकादशी का नाम ही मोहिनी है और इसी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप लेकर राक्षसों को परास्त कर देवताओं को अमृत प्रदान किया था। तो जो भी मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि के दिव्य मोहिनी स्वरूप की संपूर्ण कथा को श्रद्धा से होकर सुनते हैं तो वो मोह माया के बंधन से छूटकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान करते हैं। तो भक्तों, आप भी इस पुण्य लाभ को प्राप्त करने के लिए कथा को अवश्य अंत तक सुनिए। भक्तों, भगवान विष्णु ने इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए सदा ही कोई न कोई 10 अवतार लिए हैं, जैसे कि श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, श्री नरसिंह अवतार। परंतु इन सभी प्रसिद्ध अवतारों में से भगवान विष्णु ने एक अत्यंत विशेष, अत्यंत रहस्यमयी अवतार लिया और वो अवतार है मोहिनी अवतार, जो कि भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री रूप है। उनका यह स्वरूप केवल एक सुंदर स्त्री रूप का ही नहीं बल्कि चातुर्य, मोह और माया का सजीव स्वरूप है। भक्तों, मोहिनी अवतार की पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों को सागर से अमृत मिल चुका था, तब देवताओं को यह डर था कि असुर कहीं अमृत पीकर अमर न हो जाएं, और अगर वे अमर हो गए तो इस समस्त सृष्टि का नाश हो जाएगा। तब इस डर से भयभीत होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान, इस विनाश को होने से कृपा कर रोकिए, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। तब सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने
मोहिनी अवतार लेकर अमृत देवताओं को पिलाया व असुरों को मोहित कर अमर होने से रोका। भक्तों, कई विभिन्न कथाओं के अनुसार मोहिनी स्वरूप के विवाह का प्रसंग भी आया है, जिसमें भगवान शिव से विवाह व विहार का विशेष विवरण आता है। इसके अलावा मोहिनी अवतार से जुड़ा एक भस्मासुर का प्रसंग भी अत्यंत प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक भस्मासुर नाम का पूर्व में बहुत भयानक असुर था। भस्मासुर भगवान शिव का बहुत ही अनन्य भक्त था। एक बार राक्षस भस्मासुर ने वरदान प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ की। तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भस्मासुर को अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए कहा। तब भस्मासुर ने अमरत्व का वरदान मांगा। तब उसके द्वारा ऐसी असंभव कामना को सुनकर भगवान शिव ने उसे कोई और वरदान मांगने के लिए कहा। तब भस्मासुर ने भगवान शिव से यह वरदान मांगा कि वह जिसके भी सर पर अपनी तर्जनी रखेगा। तब भगवान शिव ने तथास्तु कहकर उसे यह वरदान प्रदान किया। वरदान की प्राप्ति पर राक्षस भस्मासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने इस वरदान का परीक्षण स्वयं महादेव पर करने का फैसला किया। देवी पार्वती को पाने के लिए भस्मासुर भगवान शिव को ही भस्म करना चाहता था। इस प्रयास में भस्मासुर जैसे ही भगवान शिव के सर पर अपनी तर्जनी रखने जाता, भगवान शिव तत्क्षण वहीं से गायब हो जाते। इसके बाद भस्मासुर महादेव का पीछा करने लगा। भगवान शिव जहाँ जहाँ पहुँचते, भस्मासुर उनके पीछे पीछे वहीं वहीं चलता जाता। इस प्रकार कई दिनों तक भस्मासुर महादेव के पीछे पीछे रहा, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि वह देवी पार्वती को प्राप्त करे और भगवान शिव को भस्म करे। तब स्वयं द्वारा उत्पन्न की गई समस्या से छुटकारा पाने के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव ने श्री हरि विष्णु के निवास स्थान पर पहुंचकर श्री हरि विष्णु से अपनी समस्या बताई। तब भगवान श्री हरि विष्णु भगवान शिव की मदद करने और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक अत्यंत ही दिव्य स्वरूप मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी का रूप धारण करके भगवान विष्णु भस्मासुर के समक्ष प्रकट हो गए। भस्मासुर जो था वह मोहिनी की खूबसूरती और उसकी दिव्य आभा से आकर्षित हो गया तथा मोहिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब उसके इस विवाह प्रस्ताव पर मोहिनी विवाह करने के लिए भस्मासुर के सामने नृत्य कला को सीखने की शर्त रखती हैं। भस्मासुर इस शर्त को मान लेता है तथा मोहिनी द्वारा सिखाई जाने वाली नृत्य कला पर पैर थिरकाने आरंभ करता है। नृत्य के दौरान मोहिनी एक ऐसी मुद्रा सिखाती हैं जहां उसकी तर्जनी उसके सर को छूती है। अपने वर से अनजान होकर और मोह में पड़कर जैसे ही भस्मासुर उस मुद्रा को पूर्ण करने के लिए जाता है, वह जलकर राख हो जाता है। तब इस तरह मोहिनी भगवान ने अपने मोह के पाश से, अपने सौंदर्य से भस्मासुर का अंत किया। भक्तों, इसी प्रकार जो भी मनुष्य मोहिनी एकादशी के दिन मोहिनी भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस एकादशी का व्रत रख के इस दिव्य कथा को सुनता या फिर पढ़ता है, वो भी इस संसार के मोह माया और बंधन से छूटकर श्री हरि की शरण को प्राप्त हो जाता है।